हमेशा अनकंडीशनल क्या चीज है जो उपस्थित रहता है बिना कुछ किए? जैसे ये हवा है, हमेशा उपस्थित है और सबको उपलब्ध है। ऐसे आपके भीतर क्या चीज है जो हमेशा उपलब्ध है? स्वामी जी, बुद्धि से तो पता चलता है कि चेतना उपलब्ध है। चेतना में मतलब उसका एहसास भी होता है, पर जो उसमें प्रवेश होना चाहिए, और ये बात तो समझ में आ रही है, और उसमें मुझे कोई बड़ी बात भी नहीं लगती कि ये बात समझ में आ रही है कि जो दिखता है उसका मतलब है नहीं, जो नहीं दिखता है वही सच है। पर वो जो नहीं दिखता है वो क्या है, उसका बुद्धि के बदले से रोजिंदा जीने में उसका जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है स्वामी जी। समझ में सब कुछ आता है, पर वो समझ के करना भी क्या है, ऐसा होता है। क्योंकि वो एक रह जाएगा तो एक दिमागी कॉन्सेप्ट ही रह जाएगा कि हाँ भाई, हमारे लाखों कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक और कॉन्सेप्ट के भाई ऐसा होता है। वायु तत्व के बारे में बताओ, हवा के बारे में। जो सभी जगह पे मौजूद है पर दिखता नहीं है, पर उसको महसूस कर सकते हैं। और हवा से भी सूक्ष्म क्या है? आकाश सूक्ष्म है। आकाश। और आकाश से भी सूक्ष्म क्या है? वो कहते हैं स्वामी जी, चिदाकाश उससे सूक्ष्म है कि हम्म, वो आकाश को भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा, एक चीज है जो दिखता नहीं है और रहता है। हवा नहीं दिख रहा है पर है। आकाश नहीं दिख रहा है पर है। तो वो लाइन से आपको चलना है। हम्म। वो नहीं दिखता और है, वो आपका लाइन है ध्यान हम्म। का। हम्म। हम्म। अब भीतर देखें, आंख बंद करें, जो नहीं दिखता उसको देखें। दिखता है वो माया जाल है, टेम्पररी नाशवान है वो। नहीं दिखता, वहां आपको जाना है। जो आपके भीतर कह रहा है कि मैं हूं, वो दिखाई नहीं देता, तो वो सबको देखता है। दिखाई नहीं देता और सबको देखता है, और वही आपकी आत्मा है, वही आप खुद हो। जितना दिखाई देता है वो सब मायाकृत है। जो देखने वाला है, जानने वाला है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सबको देखता है। वही आपका होना है। आप सबको बिना साधना के देखते हो, जानते हो।
ये शरीर है, ये मन है, ये सब आप जानते हो। लेकिन आप ये चीज भूल गए, मैं जानने वाला हूं, वो आप भूल गए। अब जानने वाला दिखता नहीं है, वो देखता है, वो दृष्टा है। किसका दृष्टा है? दृश्य का। दृष्टा, दृश्य, दर्शन। दृष्टा और दृश्य के बीच में जो दिखाई नहीं देता, वही आत्मा है। हवा दिखता नहीं है, पर सबका प्राण है वो। अब नहीं दिखता, उसमें जाना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। तो श्वास है हवा, और हवा दिखता नहीं। अब आपका ध्यान क्या है? नहीं दिखता उसको जानना, उसमें जीना। जन्म के पहले आप अज्ञात में थे, और मृत्यु के बाद आप अज्ञात में जाओगे। तो सत्य क्या है? अज्ञात। और अज्ञात दिखता नहीं है। सबको देखता है, सबको जानता है। आपको दो चीज पहचानना है, एक दिखाई देता है वो, दूसरा जो सबको देखता है वो। दृष्टा, दृश्य, दर्शन। जितना दृश्य है, शरीर, मन, बुद्धि, संसार, ये दृश्य का आधार क्या है? दृष्टा, जानने वाला, चेतन, चेतना इसका आधार है, जो सबके शरीर में जीवित है। वो व्यापक है, हवा जैसे। हवा सब जगह व्यापक है, और हवा को जो जानता है वो चेतना आपकी आत्मा है। वो सबको जानते ही रहता है। शरीर है, मन है, संसार है, जन्म है, मृत्यु है, वो सबको जानता है। हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है जानने वाला, चेतन। अब जो आपके शरीर में जिंदा है, उसको पहचानना है। कि पहचान क्या है? वो सबको जानता है, वो शुद्ध चेतन है, महाजीवन है वो।
जैसे आप इस शरीर में जिंदा हो, ऐसे वो महाचेतन सबके शरीर में, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता जो अभी आपके शरीर में जीवित है, वो सबके शरीर में वैसी जीवित है। और वो इतना सूक्ष्म है कि वो दिखता नहीं है। हवा दिखता नहीं है और सबका प्राण है। हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है आकाश को जानने वाला, वो आपकी आत्मा है। अब अज्ञात चैप्टर वहां से शुरू हो जाता है, हवा से। वायु तत्व तो दिखता नहीं है, और सभी प्राणी उसी से जिंदा है। वायु से सूक्ष्म है आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्म है जो आकाश को जानता है, जो आपके भीतर है, वो आत्मा है। उसको न जानने के कारण आप अपने को शरीर में जिंदा समझते हैं, जबकि वो आत्मा आकाश से भी परे है, अनंत है वो, उसका आदि अंत नहीं है। और वो एकदम प्रकट है वो, जो आपको एहसास हो रहा है कि मैं हूं, उसको पहचानो। वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, पर बिल्कुल प्रकट है वो, और कह रहा है कि मैं हूं, पर दिखाई बिल्कुल नहीं देता हो। उसको यदि आप पहचान लिए और जीना आ गया, तो आपकी मंजिल आ गई, आप पहुंच गए। वो दिखता नहीं है, सबको देखता है, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो सबको जानता है। अब आपकी यात्रा होगी अज्ञात की ओर। मृत्यु होती है तो अज्ञात की यात्रा होती है, उसको आपको जानना है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो आत्मा है वो अमर है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। उसको आपको पहचानना है, वो दिखाई नहीं देता और सबको देखता है वो। जो शरीर को देखता है वो शरीर नहीं है,
जो मन को देखता है वो मन नहीं है, जो सृष्टि को देखता है वो सृष्टि भी नहीं है। तो वो कौन है? वो अज्ञात है और सदैव उपस्थित है। और वो ही कह रहा है आपके अंदर रह के कि मैं हूं, पहचान के बता। आप उसको कहे कि मैं बॉडी हूं तो छिप जाएगा वो। फिर कुछ सोचे उसमें छिप जाएगा वो। बिल्कुल 0 पॉइंट, ना कोई विचार ना कोई भाव। जैसे नींद आती है ऐसे जाओ, ना कुछ जानो ना कुछ समझो। जानना समझना बुद्धि का है। कुछ भी मत जानो, कुछ भी मत समझो। अब कौन जिंदा है आपके शरीर में, उसको पहचानो। वो दिखाई नहीं देता और सबको देखता है वो। प्रकट है एकदम। आप कहीं समझे कि मैं शरीर हूं तो उसमें छिप जाएगा। आप कहीं समझे कि मैं मन हूं, उसमें भी छिपेगा वो। 0 पॉइंट। ना कुछ जानना ना कुछ समझना, एकदम 0। कुछ नहीं दिखता, उसमें जीना। विषय रहित ज्ञान। वहां कोई विषय नहीं है, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई दुनिया भी नहीं। जैसे आपको नींद आती रात को और सब खो जाता है, वहां आपको जाना है। वहां जाते हैं आप रोज हो। नींद आई आप वहां चले गए, लेकिन वहां आप बेहोश हो। उसको जागृत में लाओ। नींद की अवस्था को, सुसुप्ति अवस्था को जागृत सुसुप्ति कहते हैं उसको। जागते हुए सब कुछ खो जाए। कुछ नहीं दिखता, उसमें जीना। दिखता है वो माया जाल है। कुछ दिखाई नहीं देता और कह रहा है कि मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? वो सब में व्याप्त है, व्यापक है। जो भी आपको हो रहा है वो सबको जानता है। अंतर्यामी है वो। आपके मन के एक एक बात को जान रहा है वो। जानने वाला आप खुद हो। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। वो मोक्ष धाम है, परम धाम है, वैकुंठ है वो। जो सबको जानता है बिना साधना के। शरीर को देख लिया, जान लिया, वो शरीर नहीं है। मन को देखने वाला, मन को देखता है वो मन नहीं है, वो देखने वाला है। वो सबको जानता है बस, अंतर्यामी।
सबको जानता है, उसको जानोगे। कुछ दिखाई नहीं देता, उसी को देखते रहो। पाप की यात्रा अज्ञात की है। जितना जानते हो समझते हो सब छोड़ दो। अब जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई पता नहीं, वहां जाओ। कौन सबको जानता है? जानने वाला कौन? दिखाई नहीं देता और सबको देखता है। उसको कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो सबको जानता है। अंतर्यामी है। मन में जो भी होता है उसको छोड़ो। मन को जानता कौन है, वहां जाओ। जानने वाला जो दृष्टा है वही आप हो। ना आप कोई मन हो, ना आपका कोई बॉडी है। आप केवल जानने वाले हो, सबको जानते हो आप। मन में जो हो रहा है जान रहे हो। शरीर दिख रहा है जान रहे हो। संसार दिख रहा है जान रहे हो। वो जानने वाला परमात्मा है, उसको आप भूल जाते हो। मैं केवल जानने वाला हूं। जानने वाला जड़ है, चेतन चेतन। चेतन व्यापक है, सीमित व्यापक। ऐसा जानते जाओ। आप उस जानने वाले को शरीर समझ के जी रहे हो। शरीर नहीं है जानने वाला। जानने वाला मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, संसार भी नहीं है। जानने वाला शुद्ध चेतन है। तो वो पहले था, अभी भी है और सदैव रहेगा। उसका अभाव कभी नहीं होता। वो हर चीज को जानते ही रहता है। तो मन बुद्धि वहां जा नहीं सकता। मन बुद्धि का विषय नहीं है वो, क्योंकि मन बुद्धि को जानता है वो। तो जानने वाला कौन? अंतर्यामी। मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, सब जानता है वो। बस वो जानने वाले में टिके रहो। वो दिखता नहीं है, लेकिन सबको देखता है वो। बिल्कुल प्रकट है वो।
अभी भी आपके मन में क्या हो रहा है वो जान रहा है। उसका कोई बॉडी नहीं है, बॉडीलेस बॉडी। जब बॉडी नहीं है उसका तो वो दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता, वहां जाओ, दिखता है उसको छोड़ते जाओ। जैसे नींद आती है तो अज्ञात में जाते हो। अब दिखाई नहीं देता, उसको जानते रहो। शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, वो आत्मा दिखता नहीं है। वो सबको देखता है, वो सबको जानता है। एक एक क्षण, एक एक सेकंड वो जा नहीं रहा है। और वहां कोई शरीर नहीं है, वहां कोई मन नहीं है, वहां कोई सृष्टि नहीं है। वो शुद्ध चेतन मात्र है और वो सबको जानते रहता है। दिखता है उसको जानता है, जो नहीं दिखता उसको भी जानता है। अंतर्यामी है। आप कैसे जीते हो, कैसे व्यवहार करते हो, वो सब जान रहा है। चारों तरफ ध्यान रखोगे, सिर से लेके पैर तक पूरे बॉडी को देखोगे, मन को देखोगे। अब देखने वाला कौन है उसको पहचानोगे। कौन सबको जानता है बिना साधना के। जानने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, वहां से हटो मत।
जो जानने वाला है वो खुद ही परमात्मा है और सबको जान रहा है। उसको आपने समझ लिया कि मैं बॉडी हूं, मन हूं, तो जो आप समझोगे वैसे हो जाएगा, क्योंकि शक्ति न्यूट्रल होती है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है प्रकाश। आप प्रकाश से भर जाओ। शरीर गायब, मन गायब, संसार गायब, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, ऊर्जा ही ऊर्जा, वहां जीवन है। उसका नाम परमात्मा है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है हर क्षण। किस प्रकाश से जानते हो कि मैं शरीर हूं? तो प्रकाश को पहचानो। किस प्रकार से जानते हो कि मेरा मन है? मन को जानने वाला कौन? शरीर को जानने वाला कौन? संसार को जानने वाला कौन? जन्म और मृत्यु को कौन जानता है? वो जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा है। उससे कोई बात छिपी नहीं है, वो सब कुछ जान रहा है। बस आपको परमात्मा को पहचानना है। आपके मन को, बुद्धि को, शरीर को, सब कुछ जान रहा है वो। वो खुद दिखाई नहीं देता और सबको देखता है। कोई उसको जान नहीं सकता, क्योंकि वो सबको जानता है। वो अंतर्यामी है। आपके मन में जो जो हो रहा है वो सब जान रहा है। बस उसको पहचानो। जानने वाला परमात्मा है, वो सबके भीतर रह के सबको जानता है। कोई बात उसे छिपी नहीं है, वो जान ही रहा है। अब जानने वाले को कहीं भूले तो फिर भटकोगे। और जानने वाले में टिके हो तो मंजिल आ गई। क्योंकि वो मृत्यु को जानता है, जन्म को जानता है, सृष्टि को जानता है।
जानते ही रहता है। प्रकाश को जानता है, अंधेरे को जानता है, जो दिखता है उसको जान रहा है, कुछ नहीं दिखता उसको जानता है वो। अंतर्यामी है। जो भी होता है होने दो, आप जानते भर रहो, कुछ करो मत। ऐसा करते करते सारे संस्कार, सारे पाप पुण्य सब बाहर निकलते जाए। बस आप केवल जानते रहो, होश में रहो, देखते रहो, कुछ करो मत, होने दो जो होता है। चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा आपको देख ही रहा है। आपके मन में क्या क्या हो रहा है सब जानता है वो। जो भी होता है होने दो सब, आप जानते रहो बस, कुछ करो मत, माया खत्म हो जाएगी। पकड़ो मत, छोड़ दो। कुछ भी समझो मत, ना समझ हो जाओ।
बस बिल्कुल सजग होके देखते रहो, जो होता है होने दो, सब रोको मत, ये मत हो ऐसा कहो मत, होने दो, सब माया का खेल है। नॉन डूइंग, आप कुछ भी ना करो, सिर्फ जानते रहो, इट इज गोइंग ऑन, हो रहा है होने दो, बस जानते रहो। जानने वाला चेतन है, बाकी सब जड़ है, मन बुद्धि शरीर सब जड़ है। जड़ चेतन को कैसे बांधेगा? चेतन जानने वाला है, जड़ जड़ को जानता है वो। ये शरीर जड़, मन जड़, जानने वाला चेतन है। मैं सबको जानता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मन के एक एक बात को जान रहा हूं। जो भी हुआ जान लिया तुरंत। बस एक पॉइंट पे आपको टिके रहना है, जानने वाला, नोअर। बिना साधना के वो सब जानता है, अंतर्यामी है वो। उसके अनुसार चलो। मन बुद्धि सब उसके सर्वेंट है, जानने वाले। जानने वाला खुद ही परमात्मा है, वही आत्मा है। मन बुद्धि उसको जान नहीं सकते। आत्मा ही आत्मा को जानेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो कह रहा है कि मैं हूं, इसको पहचानो। शरीर दिखता है, वो अंतर्यामी शरीर को जानता है, शरीर नहीं है वो। मन चल रहा है, मन को जानने वाला मन नहीं है। बस आप जानने वाले हो, केवल सब कुछ जानते रहते हो। वहां से हटो मत, बस मंजिल आ जाए। जानने वाला आपका मंजिल है।
बाकी सब माया का खेल है। जानने वाले माया जान नहीं सकते। अब धीरे धीरे वापस आ जाओ। नाभि से 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करोगे। अस्तित्व की ध्वनि है ओंकार। ओंकार ध्वनि का उच्चारण करो। आकाश तक। दोनों हाथ जोड़ने, भगवान आत्मा को नमन करें। अब वो अंतर्यामी है, वो जाने, उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। आप अपनी मन बुद्धि अब मत लगाओ। जो होता है होने दो, सब सब स्वीकार है। ये आपका मार्ग है। जानने वाला आपके भीतर गुरु है, वो सब आपको बताते जाएगा। कैसा लगता है बताएं। जैसे स्वामी जी जानने वाले में जाते हैं तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। बस एक भाव, मैं हूँ, वो भी मैं जानता हूँ। बस वो भाव। कोई है जो अंतर्यामी है, सब कुछ जान रहा है, ये भाव रहेगा आपका। वो भाव को भी मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका तो बॉटम कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। बस वो भाव रहेगा ना, जानने वाले का भाव। कोई है आपके अंदर जो सब जान रहा है, उसको भूलो मत। आप क्या करते हो, मन बुद्धि में आके गणित पे ढालते हो, वो गलत है। वो सब कुछ छोड़ दो क्या। अब वो जाने, उसका काम जाने, आप छोड़ दिया, ऐसे जाओगे। स्वामी जी व्यवहारिक जीवन में कैसे जीना है तो वो बाद में आएगा, पहले इसको पकाओगे हम्म और फिर व्यवहारिक जीवन अपने आप आते जाएगा। केंद्र को पहले पकड़ लो, हम्म परमात्मा में जीना आ जाए, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। सब अपने आप होता है। कौन सी साधना करके ये सब जानते हो, बोलो। कोई साधना नहीं। वो भगवान है, करके जानते हो आप। भगवान जान रहा है सबको। कितना टाइम लगता है उसको जानने में, कोई टाइम नहीं। वही भगवान है। ऐसा आप कहाँ जानते हो। ये जो स्वामी जी है कि जानने वाले में रहना, वो बहुत अच्छा है। पर कभी कैसा लगता है कि अगर जीवन में कोई समस्या है जिसको सॉल्व करना है तो उसमें मन बुद्धि थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। अब वो जब दौड़ाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, करे ना करे वो सब कुछ। तो और अगर मैं उस टाइम में जानने वाले में रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समस्या से भाग रहा हूँ, मुझे उसमें अच्छा लगता है। और वो समस्या है सॉल्व करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
पर वो मेरे सामने आके खड़ी है तो मैं उसे कन्फ्रंट नहीं करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भागने का काम कर रहा हूँ। वो जानने वाला आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। तो स्वामी जी, अब ये कैसे पहचाने? क्योंकि जो मेरा मन है वो वो कह रहा है, वो अनकॉन्शियस माइंड से आवाज आ रही है या जानने वाले में से आवाज आ रही है, वो कैसे समझे? क्योंकि मन छल कपट तो बहुत करता है, तो मन को जानता कौन है? जानने वाला। बस पर जो वो जानने वाला कहेगा कि ये करना है, तो वो मन से आया है या जानने वाले में वो से? छोड़ दो आप। अभ्यास करते करते उसकी पहचान होगी। लगे रहोगे तब पहचान को, नहीं तो नहीं। वो विवेक दृष्टि करने से ही आएगी। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा जानने वाला, पहचान नहीं पाओगे। अभी क्या है, मन बुद्धि से चल रहे हो। हम्म। और मन बुद्धि को जानने वाला छिपा हुआ है। हम्म। अब आप उसको कोशिश करते करते जाओगे कि जानने वाला कौन है कौन है, तो मन बुद्धि से पा जाओ, क्योंकि वो मन बुद्धि को भी जान रहा है। हम्म। आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो और मन बुद्धि हावी हो जाता है। हम्म। वो गलत हो गया, आप परमात्मा भूल गए। मन बुद्धि को भी कौन जानता है? वो तो दिख नहीं रहा है ना। नहीं दिख रहा है पर जानने वाला तो है ना। है, प्रगट है। बस उसमें ही पॉइंट है। वहाँ जानने वाला है, प्रगट है, वो मन बुद्धि को उसमें जान आप ना रहा है। प्राण की बाजी लगाओगे पर जानने वाले में। पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो उस बात पे जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, कि यहाँ नहीं, वो प्रैक्टिकल हुए बिना नहीं हो, वो प्रकट होता है। जैसे क्या होता है, दूध है, दूध को आपने जमा दिया, अब क्या हो गया? वो दही हो दूध गया, में खटाई डाल दी है, अब क्या हो गया? दही हो गया, दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन हो गया, मक्खन। मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? घी हो गया। अब वो घी परमानेंट है, अब खराब नहीं होगा। अब हाँ। बीच में कहीं आप रुके वो खराब हो जाएगा। तो जब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होता आप रुको मत। ये बीच की अवस्था आपको घुमा देगा, क्योंकि माया आपको जाने नहीं देगी, वो भटकाएगी। क्योंकि हाई रेंज में आप जा रहे हो, परीक्षा तो लेगी ना माया, छोड़ेगी थोड़ी। आपत्ति है और ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, तब समझना ठीक चल रहे हो, ये जान लेना। साधारण अवस्था में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सुप्रीम पावर में जा रहे हो तो आपत्ति आना शुरू हो जाएगा। तब समझ लेना आपका लाइन बिल्कुल सही चल रहा है। ये मीटर है उसका। बहुत परेशानी, बहुत अनशन, जब इधर उधर के सब चीजें शुरू हो जाएगी, तब समझ लेना ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। स्वामी जी, ऐसा शुरू हो जाए तब रहना तो जानने वाले में ही है। मैं पहचान बता रहा हूँ, यानी उसे घबराना नहीं आपत्ति से। वो परीक्षा है। बिना परीक्षा दिलाए कोई विद्यार्थी आगे के कक्षम कैसे जाएगा? नहीं जा सकता ना। तो हम परीक्षा की स्टेज में है ना, सब हम जो जी रहे हैं ना, परीक्षा हो रही है ना, उसको पहचानना है। तो स्वामी जी, पकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते रहे क्या, और हर वक्त याद करते रहे? मतलब निरंतर याद बनी रहे बस। तो स्वामी जी, करना में याद बनी रखना है कि ध्यान में एक्चुअली बैठना भी है? हाँ, ध्यान में भी बैठो, जितना हो सके उतना। और काम करते हुए भी याद रखो कोई जानने वाला है आपके अंदर। बस चलते जाए गाड़ी।
फिर जो भी होना है वो खुद ब खुद होगा। वो अपने आप, बल्कि और परेशान हो जाओगे आप, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, तब समझना ठीक लाइन है, नहीं तो घबरा मत जाना। हम्म। क्योंकि सुप्रीम स्टेज में जा रहे हो, परीक्षा तो होगी ना। तो जब परीक्षा होगी तब मन बुद्धि में आ जाना नहीं है वापस। उतना ही जानना कि आप ठीक रास्ते पे जा रहे हो। मतलब कुछ भी होता है तो फर्स्ट इम्पल्स यही होता है ना कि कैसे इसको सॉल्व करे, रिजॉल्व करे। हम्म, तो उस सब में दिमाग नहीं लगाना है, पर जानने वाले में हाँ। भाव स्थिर रखना है, और जो भी हो रहा है उसे देखते रहना है। नहीं, आप मन बुद्धि भी लगाओगे और जानते रहोगे, जानने वाले को जानते भी रहोगे, मन बुद्धि भी लगाओगे, कर्म भी करोगे, सब करोगे एक साथ। पर स्वामी जी क्या होता है कि जब जानने वाले में रहते हैं तो जो मन का पावर होता है वो तो शिथिल जैसे हो गए वैसा हो जाता है, और कुछ प्रॉब्लम डिसीजन लेने हैं वो उसमें वो शिथिलता से वो डिसीजन आ सकते नहीं है। वो आप कर्म करते करते, हम्म। हमने आपको सिर्फ केंद्र बताया, हम्म। जानने वाला, हम्म। और कर्म करो, समस्या आने दो, हम्म। और जानने वाले में रह करके उसको सॉल्व करो। मन बुद्धि अभी भी लगेगा, हम्म। पर आपका केंद्र अब जानने वाला है, उसको नहीं भूलोगे। हम्म। बस। तो जानने वाले में रहते तो मन बुद्धि तो नहीं, ऐसा अभी तक का अनुभव ऐसा है कि वो जैसे पावरलेस हो गए हो ना, ऐसा रहे बन जाते हैं। नहीं, मन बुद्धि का उपयोग करोगे, हम्म। कर्म क्रिया भी करोगे, और जानने वाले में रहोगे, ये सब एक साथ चलेंगे। तो शुरू शुरू में कठिनाई आएगी, हम्म। पर धीरे धीरे जैसे जैसे जियोगे वो अब सरल होते जाएगा, स्वामी जी, अभ्यास आ जाएगा। उसका मीटर क्या है कि हम ये करते हैं कि इस जानने वाले में भी रहते हैं, हाँ, मन बुद्धि का उपयोग भी करते हैं, हाँ, कर्म भी करते हैं, हाँ। तो उसका वो सही तरीके से जा रहे हैं, उसका मीटर क्या है? वो अंतर्यामी बताएगा, आपके भीतर अंतर्यामी है जो हम्म। मन बुद्धि को भी जानता है। हम्म। वहां से टेली करोगे अंतर्यामी से, कि जानने वाला कोई है, उसके अनुसार चलोगे। वो कंफ्यूजन नहीं होगा स्वामी जी के ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है या जानने वो वाले में आप से आ छोड़ रहा दो। है? क्योंकि मुझे यही बिक रहती है कि मेरा मन मुझे कहीं भटका तो नहीं रहा है ना। भटकाने दो, जानते हो कि नहीं। हम्म। नॉन डूइंग आना है। आप क्या है, हमेशा दिमाग ही लगा रहे हो। हाँ। गलत। दिमाग को छोड़ दो आप, मन बुद्धि छोड़ दो, और कोई है आपके अंदर, उसको पहचानो, वो बताएगा आप। आपका गुरु आपके भीतर है, उसको आप भूल गए हो, उसकी कदर नहीं करते आप, इस कारण भटक रहे हो। मामला अलग है भाई। ये बाहर वाला गुरु भी बहुत मिलते नहीं है कोई वैसा बताने वाला। बाहर वाला गुरु सही तब है जबकि आपके भीतर वाले गुरु को बताए, तब वो सही है। नहीं तो खुद गुरु बना बैठा है तो गलत है वो। ये जान ले, धोखा मत खाना। असली गुरु आपके भीतर है, वो सब बता रहा है। बाहर वाले गुरु अंदर वाले गुरु तक की तरफ इशारा करता इशारा है। करेगा वो, बस। उसको पहचानोगे भीतर वाले गुरु को, अंतर्यामी, तब आप सही रास्ते पे आ गए। वो आपको भटकने नहीं देगा, वो सब जानता है। मैं कोई नई चीज आपको बता नहीं रहा हूं, जितना बताया आप पहले जानते हो, क्योंकि आपके भीतर भी वही गुरु है।
आत्मा ही तो गुरु है ना, वो सब जानता है वो। अब क्या है, अभ्यास करते करते उसको, जो अंतर्यामी है, कौन सबको जानता है, उसको पहचानने की कोशिश करना। धीरे धीरे आ जाएगी पहचान। असली गुरु वो है जो आपके मन को, बुद्धि को, सबको जान रहा है। वो जानता है कि नहीं, आपको क्या क्या होता है वो जानता है कि नहीं कोई? सब जानता है, हाँ बस प्रकट भी है। हाँ, वो असली गुरु है। कुछ भी होता है तो उसे जानने वाला मौजूद भी है, बस उससे फैसला लोगे। पर वो जो फैसला देगा वो भी मैं जानता हूँ। बस वो अब टेक्निक है, वो कैसे जीते हो, कैसे करते हो। वो उसमें जीते जीते आपको वो टेक्निक आएगा। पहले तो धोखा बहुत खाओगे। वो गलत भटक नहीं जाएंगे। हाँ तो भटकोगे भी, वो भी ज्ञान है। भटकना भी कि हाँ, नहीं। तभी तो अनुभव आएगा ना। अनुभव का खेल है पूरी जिंदगी। कोई वैसे बना बुनाया चीज वहां नहीं है। भटक भटक के पाओगे, खेल वहां पर। इतना ही है, आप करो या ना करो, करना तो है स्वामी जी, क्योंकि बीच में लटक गए हैं। वो परमात्मा अंतर्यामी सदैव आपको देख रहा है, सदैव। वो एक एक चीज जानता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते। वो जानने वाला है। उसको पहचान लिए तो परमात्मा आपका गुरु हो जाएगा। वो फिर भटकने नहीं देगा। कोई है आपके भीतर जो सब जान रहा है। आपके एक एक मन चलता है, जान रहा है वो। क्या क्या भाव उठता है, सब जान रहा है वो। उसको टेली करते करते आएगा। वो अज्ञात है। ये अज्ञात शक्ति है आपके भीतर जो छिपा हुआ है। तो मन बुद्धि आपको भटकाते हैं, उस अज्ञात में आप जा नहीं पाते। जैसे आपको नींद आती है, अज्ञात में गए आप, वहां आप बेहोश हो। अज्ञात में होश रखना वो कमाल है। आप निश्चय करके सोओगे कि नींद में मुझे जगना है, नींद में मुझे जगना है। ऐसा करते करते सो जाओ। एक हफ्ते का अभ्यास में आप नींद में जगोगे। नींद में जब जगना आ गया, तब आप पहुंच गए वहां। सब अज्ञात का खेल है भाई। का ज्ञात है मन बुद्धि का, ऊपर ऊपर है। ज्ञात का अर्थ समझते हो? हाँ, जिसे हम जानते ही नहीं है तो वो और जान सकते भी नहीं है। वो मृत्यु से पार है, क्योंकि मृत्यु को भी वो जानता है। अज्ञात है तो अज्ञात आपका मंजिल है, ये जान ले। वहां आपको जाना है। लेकिन मन बुद्धि शरीर इंद्रियां सबको समन्वय करते हुए आप अज्ञात में जाओ, छोड़कर नहीं। हम्म। नहीं, मन को चलने दो। आपका एक ध्यान अज्ञात में रहेगा। कोई है जो मन को जान रहा है। ऐसा करते करते तपस्या करोगे तब जाओगे। इतना सरल नहीं है वो। जिंदगी दांव पे लगाओगे तब होगा। तो मुझे कैसे जिंदगी दाव पे लगाते हैं? ये हमेशा अज्ञात में ध्यान,
जो नहीं दिखता उसमें जीना सीखो, तब आएगा। बहुत कठिन मामला है। और वो अब ये नहीं दिख रहा है, उसी को देखते रहो। ये इसको देख, ये अज्ञात है। यहां आपको जाना है ना, नहीं दिखता उसको आप भूल चुके हो, क्योंकि मृत्यु के बाद ये यहाँ यात्रा हो, नहीं दिखता वहां, वो मंजिल है। तो नहीं दिखता, जब तक उसको साथ एक नहीं हो, आप अधूरे हो। वो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा नहीं दिखता, ये नहीं दिख रहा है, अब इसी को देखते रहो। ये ध्यान है। दिखता है वो माया जाल है, अब नहीं दिखता उसमें यात्रा है। क्योंकि मृत्यु के बाद नहीं दिखता उसमें जाओ, वो आप भूल गए हो। उसको शरीर में रहते हुए नहीं दिखता, उसके साथ जियो। तो मृत्यु ध्यान अलग होता है। रोज रात को सोते हो, समझ जाओ कि आप मर गए, मृत्यु हो गई, लाश पड़ी हुई है, अब आप देखते देखते सो गए। तब मृत्यु के बाद क्या होता है उसको जानो है। 1 हफ्ते के अभ्यास से आ जाएगा। रोज रात को सोते समय मैं मर गया, मृत्यु हो गई, अब ऐसा करते करते सो जाओ, वो गहरा जाएगा, आप मृत्यु को पहचानोगे। फिर बहुत गहरे गहरे सब विषय। स्वामी जी, पहला कौन सा करें, कि नींद में जागना है या मृत्यु ध्यान? मृत्यु ध्यान सोते समय करो, हाँ, और बाकी जागरण में जागते रहोगे, उसमें रहोगे। और नींद में भी जागना, जो आप बात बता रहे हो, वो बात की बात है। बात। नींद के समय अनुभव करोगे कि मेरी मृत्यु हो गई है, अर्थी जा रही शमशान घाट, चिता में रख दिए, आग लगा दिए और शरीर जल गया। इस भाव करते हुए आप नींद में चले जाओ। 1 हफ्ते का अभ्यास में ये प्रकट हो जाता है। तो शरीर जो है वो मरेगा, इसके अंदर जो आत्मा है वो नहीं मरता, उसकी पहचान होगी। 1 हफ्ता रात को सोते समय ये ध्यान करो कि मेरी मृत्यु हो गई है, अर्थी शमशान घाट जा रही है, चिता में रख दिए हैं, आग लगा दिए, मेरा शरीर जल गया। ऐसा रोज करोगे सोते समय। और जैसे ही नींद खुले सुबह, फिर आत्मा में चले जाओ। इस शरीर में जिंदा कौन है इसको पहचानो। ऐसा करते करते आ जाओ। बहुत अभ्यास शक्ति है, प्रैक्टिकल वाली बात है सब। ऊपर मन बुद्धि से कितना भी समझो, वो नहीं है। उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं लग रहा है। वही है। अब ऐसा जियो जैसे आप मर गए, आपकी मृत्यु हो गई, अब जियो, तब आएगा वो। आसान नहीं है। वो ध्यान उन करते हैं सब बचकर, इनको पता नहीं। वहां लगती है बाजी मृत्यु की, इस पार या उस पार, तब आत्मज्ञान होता है। फिर भी स्वामी जी, ध्यान तो करना ही है ना। जितना बताया मैं, हाँ, उसमें लगे लगे करोगे आप। अब आपकी यात्रा नहीं दिखता उसमें, जैसे आपकी मृत्यु हो गई है, अब यात्रा करो तो माया हट जाएगी, अब सत्य प्रकट होते जाएगा।
तब वो जीवात्मा को पहचानोगे। वो दिखता नहीं है, पर जैसे आप शरीर में जिंदा हो ऐसे पूरे ब्रह्मांड जीवित है, शून्य कहीं नहीं। जितने मनुष्य जी रहे, ये ब्रह्मांड जीवित है, ये सब जीवित है। करके आप जीवित हो, वो आपको दिखेगा। एक हफ्ता मृत्यु ध्यान करोगे रात को सोते समय कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, अर्थी को ले गए शमशान घाट, चिता में रख दी, आग लगा दिए, शरीर जल गया, वहां तक देखते देखते आप सो जाओ। एक हफ्ते में वो प्रकट हो जाएगा। अब मैं रास्ता ही बता सकता हूँ, क्या कर सकता, करना तो आपको है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल होगा वैसे वैसे ज्ञान होते जाएगा, अनुभव होते जाता है। तब जीते जी आपका शरीर अलग दिखेगा और इसमें जो जीवित है आत्मा वो अलग दिखेगा। जैसे आपका बॉडी अभी आकार में है, तो ये हवा, इसका कोई आकार नहीं है, दोनों का खेल चल रहा है। निराकार मौजूद है, आप पहचान नहीं पा रहे हो, आप उस बॉडी को पहचान रखते हो। नहीं, ये भी एक बॉडी है, नहीं दिख रहा वो भी। ऐसा जब देखते देखते अनुभव करोगे तो ये जीवित हो जाएगा। एक हफ्ता सोते समय अभ्यास करो, मृत्यु ध्यान। मृत्यु हो गई है, लोग अर्थी में आपके लाश को ले जा रहे हैं, शमशान घाट में चिता में रख दिया, आग लगा दिए, आपका शरीर राख हो गया। ऐसे रोज मृत्यु ध्यान करो सोते समय, वो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आसक्ति शरीर वाली खत्म हो जाएगी, हटते जाएगा, वो माया हटेगी। और जितना आपको टाइम मिलता है, जैसे मैं ध्यान बताया वैसे ध्यान करो। स्वामी जी ये अटक रहा है उसका, जो होता है होने दो, आप जानते रहो। जानने वाले को मत भूलो, वो आपको रास्ता बताएगा। कोई देता लेता नहीं, आप खुद का कल्याण खुद ही करो। तो उसकी प्रेरणा से आप यहाँ आए हो, तो रास्ता वो बता रहा है ना, तभी तो आए हो यहाँ। ऐसे ही वो रास्ता, आगे का रास्ता भी वही बताएगा। वो प्रकट होता है, बताता है। अब कहीं बीच में आप रुके तो भटक जाओगे। कैसे? जैसे दूध को आप नहीं जमाते तो दूध कब तक चलेगा? एक आध दिन, एक आध दिन तो दूध फट जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, जावन डालते हैं, खट्टाई। तो दूध में खट्टाई डाल दिए तो क्या हो गया आपको? दही हो गया। दही हो गया। अब दही चलेगा कुछ एक हफ्ता, ठीक। अच्छा, अब दही भी खराब हो जाएगा अगर आप उसको मथोगे नहीं। मथोगे और मक्खन निकलेगा तो वो ज्यादा दिन चलेगा। अब एक आध हफ्ता चलेगा मक्खन भी, वो भी खराब हो सकता है, कीड़े पड़ सकते हैं।
तो मक्खन को आप तपाओ, वो तप का नाम, तपाने का नाम ध्यान है। हम्म, बिना तपे मक्खन घी नहीं बन सकता। तो बिना तपे आप परमात्मा में नहीं जाते। तपाओगे शरीर को, मन को। जब घी बन गया, अब सालों रख लो, खराब नहीं होगा। जब आत्मा में चले गए, अब वो खराब नहीं होगा, वो परमानेंट। स्वामी जी तपाना नॉन डूइंग से ही है। हाँ, नॉन डूइंग से ही तपेगा। हम्म, तो आपके अंदर अंतर्यामी है, वो एक एक चीज को बताएगा कि आप सही चल रहे हो कि गलत चल रहे हो, वो बताते जाएगा। बहुत रहस्य है। स्वामी जी कहाँ कहाँ फिसलाहट हो सकती है जिसकी केयर करनी चाहिए? कुछ नहीं, जितनी समझ आती है आपको हम्म उतना तो चलो, उतना ध्यान करो। हम्म आगे फिर वो अंतर्यामी आपको पहुंचाएगा कि इसका आगे का मार्ग बताने वाला कौन, वहां तक आप पहुंचा देगा। हर एक का रास्ता है, स्टेशन है अलग। आपकी क्षमता जितनी है, योग्यता है, उसके अनुसार वैसा गुरु मिलेगा ऑटोमेटिक, ये जान लेना। आप नहीं जान सकते उसको, पहचान नहीं सकते, लेकिन रास्ता आप चल रहे हो तो आगे का रास्ता ऊपर वाला बताएगा। सब लिंक जुड़ा हुआ रहता है पूरा। जिस समय जो आवश्यकता होगी आप, वैसा गुरु मिला देगा वो, फटाक से। ये समझ लेना। आप यहाँ आए हो उसकी प्रेरणा से आए, नहीं तो यहाँ नहीं आ सकते आप। जो आगे आपका चलना है वो यहाँ इस स्टेशन से आपको मिला। अब आगे उसके अनुसार जियोगे, आगे का रास्ता फिर बताने वाला फिर गुरु मिलेगा, वो बताएगा। आप स्वामी जी नहीं बताएंगे? हम तो रास्ता ही बता सकते हैं, क्या करें, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, वो सब रास्ता है। अब आपकी मर्जी है कहाँ चलना है, कहाँ जाना है। नहीं स्वामी जी, आप जैसे बताएंगे वैसे चलेंगे। तो उसी का तो प्रैक्टिकल कराया ना ध्यान अभी, बस उसके अनुसार चलते जाओ। क्योंकि जानने वाला वो डंडा लाओ। ये डंडा दिख रहा है, आपके भीतर जानने वाला है। जानने वाले ने इसको देखा, कितना समय लगा इस डंडे को जानने में? कोई समय नहीं लगा। वही परमात्मा है, उसको मत भूलना। वो सबको जाना रहा है तुरंत, उसको आप भूल जाते हो। भाई कोई शक्ति है जो इसको देखे और जान लिए, वो परमात्मा की शक्ति से आप जानते हो। उसको भूलना नहीं, खत्म। उसको कहते हैं दृष्टा, जानने वाला है वो। स्वामी जी दृष्टा और साक्षी एक ही है? हाँ, दृष्टा से गहरा होता है साक्षी। दृष्टा दृश्य का दृष्टा है वो, अब दृश्य भी नहीं है। तब जो पहचानोगे वो साक्षी कहलाएगा। अब वो शरीर का भी साक्षी, मन का भी साक्षी, संसार का साक्षी, जन्म मृत्यु का साक्षी, वो सब कुछ बस जान रहा है, हाँ कुछ नहीं। तो ये स्वामी जी ये डंडा है, जैसे हमने देखते ही जान लिया, हाँ, उसको पर पहचानो। वहां पे रुक गए हाँ, तो मन आ गया हाँ। ना कि ये डंडा है, काला है, वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, जानने वो तो विषय है। आपको आप अपने भीतर से आपकी चेतना प्रवाहित हुई, इसमें टकराई और रिटर्न हुई, तब आप जाने के डंडा है।
तो उस चेतना को पहचानो। हम्म अब शरीर में ध्यान, तो वो चेतना अब शरीर में आ गया, तब आप जानते हो कि ये शरीर है। फिर मन में ध्यान, अब वो चेतना मन में चला गया, हम्म तब जानते हो कि मन है। हम्म अब संसार है, संसार को देखे, दृश्य को, तो उसका ख्याल करते करते अब ये संसार आपको दिखने लगा, दृश्य दिखने लगा। लेकिन वो देखने वाला, जानने वाला, सबको जो जानता है वो छिप जाएगा अगर आपका ख्याल नहीं है तो। हम्म तो जानने वाला जो है वो मुख्य है, उसको जानते हुए जियोगे, तब आगे बढ़ोगे, नहीं तो भटक जाओगे। यही कोई जानने वाला है तब ना ये दिखा। हम्म जानने वाला नहीं रहेगा तो ये दिखेगा कैसे? तो ये दिखा और तुरंत आप जानने वाले में फिर जाओ। हम्म अब ये विषय हो गया, अब इसे मतलब नहीं है। ऐसे जो भी देखते हो, जानने वाले में जाओगे, फिर देखो, फिर उसको हटा दो, अब जानने वाले में फिर जाओ, तो वो विषय नहीं है, वहां कुछ दिखेगा भी नहीं। अब नहीं दिखता उसमें बैठ जाओ, वो रास्ता बताएगा, आगे का रास्ता अनुभव से आएगा। ऐसा करते करते जियो। तो आपका पुराना मन बुद्धि बहुत सॉलिड है। अभी ये जानने वाला जो विषय है, हम्म ये अभी नया नया है, हम्म तो कमजोर है काफी। अब इसको प्रबल करो और पुराना मन बुद्धि को साइड करो, तब ये बढ़ते जाएगा। रात को सोते समय नींद में जगना है, ऐसे भाव रखो। तो जैसे नींद में क्या होता है, आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। उसको जागृत में लाना, वही ध्यान है। उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में जाना, सब खो जाना, वह आत्मा है। वो कहीं सिद्ध हो गया, जागते हुए मन बुद्धि शरीर खो गया, आत्मा में चले जाओ। आत्मज्ञान तब होता है। प्रैक्टिकल वाली बात है, तो मान लो वाली बात नहीं है। अब प्राण की बाजी लगाओ, जागते हुए नींद का आपको अनुभव है कि नहीं? हम्म जागते हुए नींद में जाओ। अब कहाँ है वहां शरीर, कहाँ है संसार? वही आपकी आत्मा है। ये अगर अभ्यास से प्रकट हो गया, आपको रास्ता मिल गया, अब गुरु की जरूरत नहीं है। अब आत्मा आपका गुरु है। जागते हुए सुसुप्ति में जाना, गहरी नींद में। तो गहरी नींद में कोई शरीर है क्या? नहीं है। कोई संसार नहीं है। वही आत्मा है। उसको जागृत में ला दो। मामला बहुत कठिन है प्यारे। होता नहीं, मुश्किल है। लेकिन अगर गुरु इशारा कर रहा है तो वो हेल्प करेगा, क्योंकि गुरु का संबंध अंतर्यामी सुप्रीम पावर से रहता है। तो वो इशारा किया, वहां से हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा चलता है कनेक्शन।
जैसे फोन द्वारा अपन बात करते हैं ना किसी से, ऐसी टाइप का वहां भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, वो अंतर्यामी सुप्रीम पावर जान रहा है, अब वो रास्ता आपको दे देगा, क्योंकि आत्मा वाला गुरु मिला तो वो उसकी सुनवाई वहां तक जाएगी और वो आपको हेल्प करेगा। बहुत विकट का कनेक्शन है। अब उसकी प्रेरणा से आप यहाँ आए हो, ये जानते हैं। मेरा से क्या स्वामी जी, क्या हुआ कि जो मैंने अभी तक समझा पड़ा था और आप जो बोल रहे हो थे, वो पूरा कनेक्ट हो रहा था। बिल्कुल होगा, सत्य हमेशा एक ही रहेगा। वो मैं निसर्ग दत्ता महाराज को सुनता था तो वो वही बोलते थे कि मैं हूँ, हाँ, बस उससे एक हो जाओ। बस बस बिल्कुल सही है। जब उससे एक हो गए तो आपका काम अब देखो ये पॉइंट नहीं समझते लोग आगे। अब मैं हूं ये भाव से लाकर आप चुप हो जाओ, आंख बंद कर लो, अब मैं हूं से एक हो जाओ। ये आपको पहुंचा दे, वहां से हटो मत, क्योंकि मैं हूं दिखता नहीं है। बॉडी दिख रहा है, मन दिख रहा है, मैं हूं जहां बोलोगे वो नहीं दिखता। अब नहीं दिखता उसमें जीना, ये अगर आ गया आप पहुंच गए, मंजिल आ गई, ये जान लेना। तो जैसे स्वामी जी ये करके हम चलते हैं आगे आगे कि जो भी मन में भाव आ रहा है उसको डिस्कार्ड करो, जो भी फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहा है उसको भी डिस्कार्ड करो, तो एकदम खामोशी जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। अब खामोशी जैसा हो जाता है तब कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं वहां पे, सिर्फ एक शायद भाव जैसा है। नहीं नहीं, अब खामोशी आ गई ना, हाँ, अब जो कह रहा है कि मैं हूं वहां जाओ। वो शब्द से तो कहेगा ही नहीं, एक भाव ही होगा ना। भाव, हाँ हाँ, अपने होने का भाव भाव। और जो नहीं दिखता, दोनों को मिला और दोनों को मिला लिए तो आत्मज्ञान हो गया। क्योंकि जो कह रहा है मैं हूं उसको आप बॉडी समझ के जी रहे, तब तक भटकोगे, बॉडी वो है ही नहीं। जो कह रहा है मैं हूं उसका बॉडी से नहीं है, वो दिखता नहीं है, ऐसा है। तो अब देखो, जो कह रहा है मैं हूं उसको ऐसा देखो, नहीं दिखता, वो कह रहा है कि मैं हूं, दिखता है वो नहीं। अभी प्रैक्टिकल करो, नहीं दिखता उसको देख देख कर अनुभव करो। जो मैं हूं कह रहा है वो नहीं दिखता, नहीं दिखता। वही आत्मा है, खत्म। वो कहीं जम गया आप पे तो पहुंच गए, वो गुरु है, असली असली गुरु वही है। पर उसके लिए ये सब जो जो बीच में आ रहा है मन बुद्धि, उसको उसको परवाह नहीं। परवाह नहीं है। हाँ, आप अपने रास्ते चले चलो, मैं हूं जो कह रहा है और नहीं दिखता उसमें अटल हो जाओ। अब मन उनकी परवाह नहीं, वो रास्ता देगा। ये तो जितना आप मन उनमें पढ़ोगे, मन को हटाओ, साधना करो। नहीं, मैं मतलब ये जो मैं ये करने जा रहा था हूँ ना, तब ये जो ये यहाँ से यहाँ जो एनर्जी का जो प्रवाह हो ना, वो वो उतना प्रभावी हो जाता है। जैसे मतलब क्या कि जैसे हमने सब कुछ छोड़ा, मुझे क्या लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर में एक
एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज का एक मैं बन जाता है, जिसे शायद हम ईगो कह सकते हैं। पर वो ईगो जैसे ड्रॉप होने जा रहा है ना, वैसे एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। वो सब होने दो, और उसकी परवाह नहीं। इससे ऐसा लगता है कि वो सूक्ष्म में नहीं जाने दे रहा है। नहीं नहीं, वो सब गलत है। गलत है, मतलब वो अवरोध नहीं है। देखो, जो मैं हूं कह रहा है, वो दिखता है क्या? नहीं दिखता। नहीं दिखता। हम्म तो नहीं दिखता, उसको देखो। हम्म और जो मैं हूं कह रहा है, उससे दोनों को मिलाओ। मैं हूं वो दिखता नहीं है, अब नहीं दिखता उसको देख रहे हो आप, हम्म अब दोनों को मिला, वो तो मिले हुए ही है। मिला ही हुआ है। हाँ। अब अनुभव बताओ। अनुभव में ऐसा है कि बस है, एग्जिस्टेंस। नहीं दिखता, हम्म वो मैं हूं। वो मैं हूँ। दिखता है वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूँ। बस फैसला हो गया। तो नहीं दिखता। अब अब आप किसमें जियोगे? नहीं दिखते हैं। या दिखता है उसको तो जानती हो। अब आपका मंजिल क्या हो गया? नहीं दिखता है या वो। आप खुद ही जान लोगे, क्योंकि मृत्यु के बाद यही जाओगे। नहीं दिखता उसमें, उसको अभी से जाना है। रोज रात को सोते समय निश्चय करो कि नहीं दिखता उसमें जाना है। फिर जगे आप, तुरंत फिर नहीं दिखता उसको देखो, वो आपकी मंजिल है, तो वही आपका गुरु है। उससे आप भटकोगे नहीं, रास्ता मिल जाएगा। बड़े बड़े योगी वगैरह भी, बहुत से संत महात्मा हैं, बहुत साधक हैं, ये रास्ता नहीं मालूम लोगों को। तो नहीं दिखता वही परमात्मा का रास्ता है। ताजुब तो ये है, दिखता है वो माया जाल। कितने साल हम पापड़ बेले तब ये समझ में आया। पल्ले नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल नहीं होता। लगे रहो तब आए। तो स्वामी जी समझ तो आ गया होगा ना, हाँ। प्रैक्टिकल नहीं आया होगा ना। नहीं नहीं, उसके बाद प्रैक्टिकल हो गया। हाँ। हाँ, नहीं दिखता वो हमारी जिंदगी हो गई। बॉडी में है जरूर, लेकिन नहीं दिखता वो हमारी जिंदगी है। मान बुद्धि अपसेट रहता है, उपयोग करते हैं लेकिन साइड हो जाता है। हमारी पूरी जिंदगी नहीं दिखता उसके साथ है, तो नहीं दिखता उसकी मौत कैसे होगी? नहीं होगा। दिखता है वो मरेगा ना, नहीं दिखता वो अमर है, वही आत्मा है। तो स्वामी जी जो दिखता है, अपने में दिखता है, वो तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर ही है ना। और क्या है? कुछ नहीं। और उस इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर से इमोशंस कनेक्टेड है, तो वो जीवंत लगता है। तो वो तो बोरोड लाइवलीनेस है ना, जीवंतता तो बोरो की गई है। जो आपने जो ये प्रयोग करवाया वो जीवंत है, उसकी जीवंतता वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर और इमोशंस बोरो करते हैं और मुझे भाव करवाते हैं कि ये मैं शरीर और मन और बुद्धि हूं। अब इसका ही सेपरेशन करना है कि भाई इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को, मतलब वो उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन समझना है, वो जाएंगे तो। मन बुद्धि नहीं हो, हम्म मन बुद्धि का दृष्टा हो। जो मन बुद्धि को जानता है। अब जानने वाले में रहो, और नहीं दिखता उसमें, क्योंकि जो जानने वाला है वो ऐसा है, नहीं दिखता वो है, उसका बाउंड्री नहीं है ना। तो स्वामी जी जब ये आप ध्यान करवाते हैं, तब
ये जो बोलते हैं कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो कितने तक फैला हुआ है, तो ये सब जानने के लिए तो सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि मैं आंख बंद के जब ये करता हूं वो तो सोचो समझो ठीक है। वो तो मन से मैं सोच देखने का कोशिश कर रहा हूं ना। वो मेरा, जैसे आपको देखता हूं तो आपको देखा वो मेरा साक्षात अनुभव है, पर वो बाउंड्री लेस है, वो मेरा साक्षात अनुभव नहीं हो रहा है। वो मेरा मन का सोचना है कि ऐसा है, ऐसा हो सकता उसका है। कारण है, उसका कारण ये है, मन कब कटेगा? जब ये नहीं दिखता। तो उसमें मन जा सकता है क्या? नहीं, नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें क्या करेगा जाके। हाँ, और वही आत्मा है, वही आपकी मंजिल है। नहीं दिखता वो मंजिल है। तो नहीं देखता, उसे देखना है सिर्फ मन, जिससे मन खुद ब खुद इनएक्टिव हो जाए। तो मन का बुद्धि का काम ही नहीं है ना। हाँ। नहीं, नहीं दिखता, फिगर नहीं है ना, आकार है ही नहीं। तो नहीं दिखता, उसको क्या करोगे? कुछ नहीं कर मन सकते। बुद्धि आकार में जाएगा ना। हाँ, आकार में जाएगा। और मृत्यु होगी तो यही जाओगे, नहीं दिखता वो मंजिल है। तो मन बुद्धि आपको भटकाएंगे नहीं, क्योंकि मन बुद्धि को विषय चाहिए। और नहीं दिखता ये कोई विषय है क्या? नहीं है विषय। तो नहीं जा सकता ना। मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, जाके बताए इसे। तो मन बुद्धि से पार होना ही तो ध्यान है ना। तो अपना अटेंशन जो है वो सिर्फ नहीं दिखता है हाँ, उसमें। जैसे आप मेरे को देख रहे, लेकिन आप गेम को नहीं देख रहे। हम्म। आपको गेम को देखना है। मेरे को देखे, वो तो प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन ये जो दूरी है, इसको तो आप छोड़ दिए। ये नहीं दिख रहा है, उसको देखो ना आप। स्वामी जी, कंफ्यूजन हुआ है। जो मैंने आपको देख रहा हूँ, इसमें गैप है, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। पर मुझे जो नहीं दिखता, मैं जो हूँ वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ। एक चीज समझो, जितना दिखाई दे रहा है हाँ। वो सब माया जाल है। वो सत्य नहीं है। मृत्यु होगी तो ये शरीर छूटेगा, ठीक है। अब एक अननोन फैक्टर में आप जाओगे, जिसका आता पता नहीं है। उसको हमको अभी लाना है। मृत्यु के बाद की जो स्थिति है, उसको अभी लाओगे। तो क्या मर गया उसके बाद वो कहाँ गया किसी को पता नहीं है? अब ये मैं पूछ रहा हूं, इसका कुछ पता नहीं है। यही है बात, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। स्वामी जी, मरने के बाद आदमी जो भी है वो आत्मा में जाता है, आत्मा में ही जाएगा। तो फिर उसका दूसरा जन्म कैसे होता है? तो फिर वो जानने की जरूरत नहीं अभी। हम्म। आप अज्ञात को पहले पकड़ो। नहीं दिखता उसमें जीना सीखो। बस एक ही कोर्स है। नहीं दिखता उसी को देख रहा है। दिख रहा है उसको हटा दी। एक हफ्ता लगातार करो ये अभ्यास, तब आएगा, नहीं तो भटक जाओगे। ये की पॉइंट बता रहा हूँ ब्रह्मांड का। इसमें साधना की जरूरत नहीं दिखता, वो आपके चारों ओर है, देखो। तो कोई देखता नहीं ना। तो जब आंख खुली है तो जो चारों ओर नहीं दिखता उसको देखना है। हाँ, बिल्कुल। आंख बंद है तब तो भी अंदर जो नहीं दिखता है उसको उसको देखना है। बस ये अगर मिल गए तो चाबी आपके हाथ में आ गई। उसके बाद जो अज्ञात शक्तियां हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यानी आपको बोध होगा। आपकी बुद्धि अब नहीं दिखता उसमें रिसर्च करेगी। मन बुद्धि अब इसको खोजेगी, नहीं दिखता वो क्या है। तो वो सही है? हाँ, वही सही है, वही सही है। नहीं, बता रहा हूं। मतलब मन बुद्धि उसे खोजे या मन बुद्धि खुद ब खुद वो जो भी ड्रॉप हो जाए? वो जो भी है, जो भी मतलब आपकी मंजिल अब क्या हो गया, विषय अब क्या हो गया, नहीं दिखता वो। या आप कैसे भी करो आप।
आप अलग से अपना ध्यान बना सकते हो। यानी आपको जाना कहाँ है, नहीं दिखता उसमें। उसमें दिखता है वो सब फाल्स है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ हो रहा है। और वो आपके चारों ओर है, हम्म नहीं दिखता वो। ये अगर आपको अभ्यास में प्रकट हो गया, नहीं दिखता हो, मंजिल आ गई, आप मुक्त हो जाओगे। नहीं दिखता हो बंधेगा किससे, ये बताओ मेरे को। किसी से नहीं। खत्म, फैसला हो गया, आप जीते जी मुक्त हो गए। नहीं दिखता उसमें कोई बॉडी है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बॉडी है वो आप नहीं हो। आप कौन हो? नहीं दिखता वो। क्या? अब मंजिल आ गई। क्योंकि चेंज हो रहा है क्या, नहीं दिखता हो। नहीं हो रहा है। खाता, ये मरेगा क्या, नहीं दिखता हो। नहीं हो रहा है। या इसको कोई जानता ही नहीं, बता दियो। अच्छे अच्छे महात्माओं को पूछ लेना, उनको पता नहीं। नहीं दिखता वो मंजिल है, दिखता है वो माया का खेल। और ये पॉइंट टच होते ही आपकी आत्मा में तृप्ति आई, अरे मंजिल आ गई। आप अपने भीतर पूछ के देखो, सही लग रहा है कि नहीं। नहीं, बहुत सही लगता है। एकदम। क्योंकि जब ये नहीं दिखता उसमें रहते हैं तब हमको वो भी दिखता है हाँ, कि अपना मन स्ट्रक्चर बना के उसमें उलझ रहा है, खुद ब खुद स्ट्रक्चर बनाता है और खुद ब खुद बंधन बनाता है और उसमें ही उलझता रहता है। इसमें नहीं उलझेगा वो। उसमें उलझना जैसा कुछ है ही नहीं। ये गुरु मंत्र बता दिया वो, ये गुरु मंत्र है, बाकी सब माया जाल। ये मंत्र को कोई नहीं जानता। जितने लोग ध्यान करते हैं सब मन का खेल, सत्य नहीं है वो। नहीं दिखता वही, केवल वही सत्य है, क्योंकि वो परिवर्तन होता नहीं। ये चेंज होगा क्या, नहीं दिखता वो। बताओ। तो लोग स्वामी जी ध्यान क्या करते हैं तो फिर? अगर अगर ध्यान में ये नहीं करते तो ध्यान में करते क्या है लोग तो फिर? वो मन की एकाग्रता है, मन वाला ध्यान है। पर मैं जो बता रहा वो हूँ, तो बहुत कठिन है। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ ये आत्मा वाला ध्यान है। ये जो नहीं दिखता उसमें आत्मा में जाओगे। अब मन का कोई काम ही नहीं है वहां। पर अगर ध्यान में हम आत्मा में ना जाए तो वो ध्यान ही नहीं कहलाएगा नहीं ना। निकला है, वो ध्यान है ही नहीं। है ही नहीं ना। हाँ। मन का तो मतलब कुछ भी करो तो मन। एक ही गुरु मंत्र है, नहीं दिखता वो आपकी जिंदगी है, वही सत्य है। बाकी सब मरेगा। जो दिखता है वो मरेगा अवश्य, नहीं दिखता वो कैसे मरेगा। सीधा गणित समझ में आ रहा है, खत्म हुआ। नहीं दिखता उसकी मौत नहीं होगी। चलो, चलिए भोजन करें। भोजन तो स्वामी जी करके आए। करके आए, हाँ विश्राम करोगे। हाँ। तो मैं चाबी दे देता हूँ, वो घर में नया घर है, उसमें बिस्तर वगैरह सब है, हाँ वहां आप आराम करो। ये तो भोजन करना है तो करो। नहीं, मैं भोजन तो हाँ, करके तो आया। फिर बाद में मैं चाबी दे देता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ नहीं समझ में आता ना, मेरे को रोक दिया करो। हाँ, नहीं समझ में तो स्वामी जी आ रहा है, बस हाँ। उसका अभ्यास करना है। अब वो उसमें जियोगे ना। हाँ जीना है। हाँ। क्या उसमें बच जियो, और फिर जो होता है मेरे को फोन करो, अनुभव करो, तब प्रैक्टिकल तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। वहाँ ताला लगा हुआ है, हाँ। चाबी है।
और भोजन करना है तो नहीं नहीं, मैं भोजन करके आया अच्छा हूँ। ठीक है, बाद में कर लो। ये सोनू जी कुछ चीजें लाया था। बस ये मैं बता दिया हूँ, फाइनल पॉइंट बता दिया हूँ, जो नहीं दिखता उसमें जीना, और फिर मन को फिर चंचल करो, और फिर नहीं दिखता उसमें जियो, तब मन मरे। धन्यवाद, ये सब लाने की जरूरत नहीं है। नहीं सब देखो बॉटल, हाँ हाँ अभी वहां जाओगे, आराम करोगे, और नहीं दिखता उसको देखते देखते आराम करो। नहीं दिखता वो आपकी जिंदगी है, बताते, बराबर। वो रिसर्च करना है। हाँ